জীবন কবি ভীরিতা কলমশাপহ। হরে কৃষ্ণা, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত শ্রী হরিনাম চিন্তামণির গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ আজ শুভারম্ভ করব। এই ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের नाम गुरु अवज्ञा। ये नाम ही है गुरु अवज्ञा। गुरु का आदेशों का अवज्ञा नहीं लिखा, गुरु अवज्ञा लिखा। टॉपिक गुरुर अवज्ञा। पंच तत्व जय जय श्री राधा माधव, जय नवद्वीप ब्रज जमुना वैष्णव, हरिदास बोले प्रभु करी निवेदन, तृतीय अपराध नामे जे रूप घटन, विस्तारी बोलिब आमी तोमारो आज्ञाय, जेई सब अपराध गुरु अवज्ञाय। अभी हम डिटेल में बताएंगे इसमें जो सब अपराध गुरु अवज्ञा टॉपिक में आता है। ध्यान से सुनिए सब। बहुजनी भ्रमी मानव शरीर, दुर्लभ सुभद अति, तथापि अनित्य पाइले जेई जाबत जीवन स्थिति। कोई हिंदी पढ़िए। योनियों में भ्रमण के बाद बहुत ही भाग्यशाली जीव मानव शरीर प्राप्त करते हैं, लेकिन यह शरीर भी अस्थायी है। परम मंगल लोभिबार तरे, यदि ना जतन करे, पुनराय भवे अनित्य शरीर, लोभिया आबारो मरे। यदि जीव अपने परम मंगल प्राप्ति उद्धार के लिए प्रयास नहीं करता, तब वह किसी अन्य शरीर के रूप में पुनः जन्म लेगा और पुनः उसकी मृत्यु होगी। सुबोध जे হয় दुर्लभ निदेह, लोभिया भव संसारे। आगे करिए दिलीप प्रभु। अतः हमें यह स्पष्ट रूप में समझना चाहिए कि मानव शरीर अनमोल है और जन्म मरण के इस संसार में इसे प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। अच्छा, ये दो लाइन का ही श्लोक है। ओके। टॉपिक संसारी जीव अवश्य सद्गुरु आश्रय करिबे। संसारिक जीव को गुरु ग्रहण करना परम आवश्यक है। गुरु कर्णधार समाश्रय करी, कृष्ण अनुकूले तरे। आध्यात्मिक गुरु की शरण ग्रहण करना, जो जहाज का कप्तान है और भगवान कृष्ण की सहायता से जीवात्मा जीवन और मरण रूपी इस भवसागर को पार कर लेता है। हाँ बोलिए। बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। फुटनोट साउंड। हरि बोल। हाँ हाँ, फुटनोट प्रभु इसका। फुटनोट पढ़िए माता जी। বেঙ্গলি। এই ভব সমুদ্রে পতিত জীবের উদ্ধারের জন্য गुरु एकमात्र कर्णधार। कौन सा श्लोक है? भागवतम का प्रसिद्ध श्लोक। निर्देहम। करेक्ट। निर्देहमाद्यम सुलभम, फिर सुदुर्लभम, लाभम सुकल्पम गुणकर्णधारम। वही যে সকল ব্যক্তি গুরুচরণ আশ্রয় না করিয়া কেবল নিজ বুদ্ধি বলে ভব সমুদ্র পার হইতে চেষ্টা করে, তাহারা বড়ই নির্বোধ, ফুলিশ। জগতে কোনো বিষয়ই গুরু উপদেশ ব্যতীত সিদ্ধ হয় না।
चाहे वो भौतिक हो आध्यात्मिक हो, गुरु तो दरकार, टीचर तो दरकार होता है। তখন সকল বিষয়ের শ্রেষ্ঠ যে পরমার্থ লাভ তাহা কৃতিকর্মা गुरुर उपदेश व्यतीत किरूप सिद्ध होइबे। भौतिक चीजों के लिए अगर गुरु लगता है, टीचर लगता है, तो आध्यात्मिक चीजों के लिए कैसे वो नहीं लगेगा। परमार्थ विषय जिनी कृतकर्मा तिनी गुरु हইবার উপযুক্ত। শান্ত কৃষ্ণ ভক্ত লক্ষণ যে গুরু সদৈন্য বচনে তারে সন্তোষ করিয়া কৃষ্ণ দীক্ষ লয়ে যায় সংসারেরও পারে। जीव को गुरु से विनम्रता पूर्वक बात करनी चाहिए जो भगवान कृष्ण का शांत उपासक है। आध्यात्मिक गुरु की सेवा करके जीव भगवान कृष्ण की भक्ति में दीक्षा प्राप्त करता है। इस प्रकार जीव जन्म मृत्यु के इस भवसागर को पार करने में समर्थ होता है। সহজে জীবের আছে কৃষ্ণে মতি বৃথা তর্কে তাহা যায় বিতর্ক ছাড়িয়া সুমতি আশ্রয়ে गुरु হইতে मंत्र पाए। शुद्ध भाव से भगवान कृष्ण का चिंतन करके जीव व्यर्थ सांसारिक तर्कों से ऊपर उठ जाता है और तथाकथित असंगत तर्कों को छोड़कर वह सच्चे दर्शन की शरण लेता है। उसके बाद वह अपने आध्यात्मिक गुरु से मंत्र प्राप्त करता है। गृही जीवगण वर्णाश्रमे थाकी सद्गुरु आश्रय करे। इस प्रकार वर्णाश्रम में रहने वाला गृहस्थ एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु की शरण लेता है। प्रभु इसके पहले वाले श्लोक में उसके बाद वह अपने आध्यात्मिक गुरु से नहीं, उसके ऊपर वह सच्चे दर्शन की शरण लेता है। इसका क्या मतलब हुआ प्रभु? गुरु হইতে मंत्र पाए, सद्गुरुर आश्रय करे, सुमति आश्रय, सच्चे शरण के, सुमति जिनका मति ठीक है, हाँ। सही है, रास्ता ठीक है। ये सच्चे दर्शन की शरण। दर्शन मतलब क्या हुआ यहाँ पे प्रभु? सच्चे दर्शन की शरण। he comes across the right path। प्रभु इसी श्लोक में ऊपर पहले है ना कि सांसारिक ऊपर नीचे बोलना शुरू छोड़ो, मैं नहीं थक गया। ऊपर नीचे डायना बाय बोलना शुरू, तो श्लोक बोलिए ना, बोली दीजिए ना। तो 8 नंबर श्लोक में ही अभी जो जिसपे माता जी डिस्कस कर रहे हैं उसी श्लोक में सांसारिक तर्कों से ऊपर उठ जाता है। मतलब कि जो भौतिक लोग बोलते हैं मायावाद, सांसारिक तर्कों में, संसार का ये तर्क कुतर्क में ये सब में फंसता ही नहीं है, संसारिक कर्म बंधन में फंसता नहीं है, इससे ऊपर उड़ जाता है, इससे परे हो जाता है। प्रभु डिबेट्स, आर्ग्यूमेंट्स, फिलोसॉफिकल ये सब कॉन्वर्सेशंस ये सब में नहीं पड़ता वो। नहीं पड़ता है। वो सबसे अच्छा उदाहरण है वही, मेरे को तो वही याद आता है, वो रूप गोस्वामी के पास एक दिग्विजय पंडित आया था ना नवद्वीप में। मैं पूरा चारों ओर दिग्विजय करके आया और नवद्वीप में अगर इनको हरा दिया तो मैं पूरा भारतवर्ष का श्रेष्ठ तार्किक हो जाऊंगा। आप इसमें साइन सरेंडर करिए, साइन सरेंडर करिए, नहीं तो हमारे से तर्क करिए। तो रूप गोस्वामी ने क्या किया, तुरंत साइन करके दे दो, गेट लॉस्ट जाओ भागो, इतना टाइम नहीं है कि उन तर्क करेगा इनसे। तुम इसको गला में टंगा कर सबको दिखाओ कि तुम नंबर 1 फिलोसोफर हो, जाओ। फिर क्या हुआ, वो तो उस सर्टिफिकेट को लेकर बहुत आनंद से गंगा के तट पर बैठ गया। फिर उनसे कौन मिला, रूप गोस्वामी, अनुपम के पुत्र जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी बोले क्या तुम ये गला में क्या सर्टिफिकेट है? बोले देखो हमने रूप गोस्वामी से सर्टिफिकेट, ऐसे मैं भरा के चला कर बोल रहा हूँ, हमने उनको हरा दिया। तुमने उनको हरा दिया, क्या डिस्कशन हो बताओ तो? ऐसा डिस्कशन किया, उनको हरा दिया जीव गोस्वामी। फिर जीव गोस्वामी चरणों में पढ़कर बोलते आप कौन है? बोले तुमने जिनको हराया मैं उनका शिष्य हूँ जो तुमको सर्टिफिकेट दिया उनका शिष्य हूँ मैं। तो फिर ये व्यक्ति सोच रहा है अगर शिष्य मुझे हरा दिया तो गुरुदेव कैसा होगा, तुरंत शरणागत हो गए। पर प्रभु फिर सनातन गोस्वामी गुस्सा हो गए थे ना? हाँ, बाद में फिर वो बहुत इसमें रूप गोस्वामी गुस्सा हो गया था।
रूपा गोस्वामी को जाकर बोला, आपका शिष्य मुझे हरा दिया, अब मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया। बोला, कौन? तुम हरा दिया? मेरा शिष्य। शिष्य को बुलाओ। बुलाया। बोला, तुम ये सब तर्क में इनके साथ ये सब पढ़ गया। यू आर नॉट एलिजिबल टू स्टे इन वृंदावन, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। तो जीवा गोस्वामी को भगा दिया था। बोला, चले। फिर ऐसे कुछ हुआ और एक बार फिर से उनको बोला चले जाओ, फिर से क्रोकोडाइल गुफा में चला गया। फिर 2 बार हुआ था ऐसे। एनीवेज, तो मैं ये इसलिए बता रहा था कि जो वैष्णव होता है वो ये सब संसार के तर्क कुतर्क ये सब झमेला झंझट में नहीं पड़ता है। हिज गोल्स आर, उसलिए फॉर अ हाई एलिवेटेड सोल वो अपना लक्ष्य को देखता है, वो सब उसी में आ गया। तो छोटा छोटा टुकड़ा चीज ये सब में झंझट में पड़ता ही नहीं है। ये सब चीज को नजरअंदाज करना सीखना चाहिए हम लोग। We must learn to ignore all these things. And वो व्यवसाय का बुद्धि जैसा लक्ष्य रहना चाहिए, और लक्ष्य में पहुंचने के लिए प्रैक्टिस साधन करना चाहिए, डेली डेली अपने स्किल्स को बढ़ाना चाहिए। हाँ, भगवान को कैसे हम सेवा कर पाएंगे? कल उस दिन में रथ यात्रा पंडाल में ये अतुल कृष्ण प्रभु को एक भक्त ने, एक माता जी ने पूछा कि हम लोग को भक्ति वृक्ष पंडाल के पास ही बाजू में एक एसी वाला हॉल था, एसी रूम है, उसमें सब महाराज लोग आकर बैठ रहे हैं सब प्रभु। तो एक माता जी ने पूछा, प्रभु जी प्रभु बहुत दिन हो गया, बहुत साल इस्कॉन में है, मोनोटनी हो जा रहा है। मोनोटनी समझ रहे हैं? एक जैसा अघे जिनिस चले आसे, डेली मंगल आरती, डेली स्पर्शन आरती, डेली क्लास, डेली ये डेली, तो बोरिंग लग जा रहा है, क्या करें? तो कितना सुंदर अतुल कृष्ण प्रभु ने उनको उत्तर दिया कि गिव वेराइटीज टू योरसेल्फ, इस्कॉन हैज लॉट ऑफ थिंग्स टू ऑफर। अपने आप को वैरायटी दीजिए, लर्न हारमोनियम, भजन सीखो, या बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, अपना टीम निकालो अपना टीम। कोई 3-4 भक्त लोग को मिलकर जाकर सियालदह स्टेशन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। जरूरी नहीं है कि जब मैराथन आएगा तभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। गिव योरसेल्फ समथिंग न्यू सो दैट योर माइंड डज नॉट गो हियर एंड देयर। नया चीज दीजिए अपने आप को, स्किल्स डेवलप कीजिए। मैं बहुत अच्छा लगा, कुछ बहुत लोगों को बोलता हूँ ये काहुत के लिए, 1-2 ही लेता है। देखिए कितना स्किल्स डेवलप हो गया। ये सुधामय वल्लभी माता जी काहुत सीखा, काहुत में एक्सपर्ट हो गया, कुछ दिन सीखा। पहले तो डर लगेगा। यही चीज मैं अगर बाकी लोगों को बोलूँ ना, 90% लोग अपने वीडियो ऑफ करेगा, नहीं तो बोलेगा सॉरी सर मेरे से नहीं हो पाएगा। तो क्या हो पाएगा? हाउ यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, आस्क योरसेल्फ, एम आई कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द मूवमेंट? एम आई कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द मूवमेंट? हम क्या इस्कॉन को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या सिर्फ ले ही रहे? आस्क योरसेल्फ। एंड इफ नॉट, अगर आंसर नो है कि मैं कुछ दे नहीं रहा हूं समाज को, इस्कॉन को, देन डू इट, लर्न फ्यू स्किल्स, या देखिए अपना आपके पास क्या स्किल्स है और उसको सेवा में लगाइए। अगला टॉपिक, ब्राह्मण आदि उच्च वर्णे सत्पात्र থাকিলে তিনি गुरु होइबार योग्य। ब्राह्मण आदि उच्च वर्णों में सत्पात्र है तब वह गुरु बनने योग्य है। फिर से पढ़िए। ब्राह्मण आदि उच्च वर्णों में सत्पात्र है तब वह गुरु बनने योग्य। सत्पात्र है मतलब क्या होता है? ये कौन सा नंबर श्लोक है? 9 नंबर श्लोक का इंग्लिश अनुवाद है, श्लोक नहीं एक्चुअली टॉपिक। इफ अमंग्स द ब्राह्मणास और अदर हायर वर्णास a suitable person is present, he should be accepted as spiritual master. ओके, तो किनको गुरु बनाना चाहिए? ब्राह्मणों में या ऊंचे वर्णों में अगर कोई योग्य व्यक्ति है, देखते हैं विस्तार में पता चलेगा अंदर, तो उसको गुरु रूप में स्वीकार करना चाहिए। ब्राह्मण आचार्य सर्ववर्णे হয় যদি कृष्ण भक्ति धरे। यदि ब्राह्मण अथवा हो गया क्या? अच्छा, यदि ब्राह्मण अथवा अन्य उच्च वर्ण में कोई उपयुक्त व्यक्ति उपस्थित है, उसे आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। कोई ब्राह्मण भगवान कृष्ण का भक्त है तो वह सभी वर्गों का आध्यात्मिक गुरु है। ब्राह्मण कुलेते सुपात्र अभावे अन्न कुले दीक्षा पाए उच्च वर्ण गुरु गृहीर उचित गुरु शिष्य परीक्षाए। यदि गुरु परिवार में कोई
यदि ब्राह्मण परिवार में कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं है तो किसी अन्य परिवार में जन्मे आध्यात्मिक गुरु के दीक्षा प्राप्त की जा सकती है। किसी गृहस्थ के लिए उच्च वर्ण से ही आध्यात्मिक गुरु एक दूसरे की परीक्षा करके धारण करना चाहिए। ये क्या मतलब हुआ प्रभु? सेकंड लाइन। हाँ, तो उच्च वर्ण गुरु यानी जो कृष्ण भक्ति में निपुण है, हाँ, तो उनको स्वीकार करना चाहिए। अगर अपने कुल में है तो ठीक है, अगर अपने कुल में नहीं है तो दूसरे कुल में जाकर, माय पॉइंट इज प्रामाणिक गुरु स्वीकार करना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। ऐसे जरूरी नहीं कि अपने कुल में, आगे तो एक्सटेंड अपने कुल में जो है कुल पुरोहित कुल गुरु उन लोग से दीक्षा लेते थे, आगे का बात किया जा रहा है। हाँ, लेकिन अगर अपना कुल गुरु योग्य नहीं है तो दूसरे कुल गुरु से भी आप ले सकते हैं। वर्ण विचार अपेक्षा सुपात्र विचार अधिक श्रेय, अभी और क्लियर हो जाएगा। व्यक्ति की योग्यताएं वर्ण से अधिक महत्वपूर्ण है। So what is most important is whether the person is qualified or not. ये इंपॉर्टेंट नहीं कि हमारे कुल में है उनके कुल में है, क्यों ले, अपने कुल से ही चूज करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। कृष्ण तत्व व्यक्ता प्राक प्रकृत जे হয় সেই হইতে পারে গুরু কিবা বিপ্র শূদ্র কিবা গৃহী সন্ন্যাসী गुरु हन कल्प तोरु। जो व्यक्ति कृष्ण के विज्ञान को समझता है वह आध्यात्मिक गुरु बनने के योग्य है। उसका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ हो या शूद्र परिवार में, वह गृहस्थ हो या सन्यासी, शुद्ध आध्यात्मिक गुरु एक कल्प वृक्ष के समान होता है। वर्णेर मर्यादा पात्रेर विचारे परमार्थे लघु अति सुपात्र मिलन प्रयोजन सदा यदि चाहे शुद्धारति। यस माता जी। प्रभु लेकिन बोल रहे कि ना गृहस्थ हो या सन्यासी, पर सन्यासी लोग ही तो दीक्षा देते ना प्रभु। पूरा लाइन पढ़िए। देखिए, उसका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ हो या शूद्र परिवार में, ये तो ठीक है, पर वह गृहस्थ हो या सन्यासी, शुद्ध आध्यात्मिक गुरु एक कल्प वृक्ष के समान होता है। ठीक है। तो प्रभु गृहस्थ कैसे देंगे? सन्यासी लोग ही तो दीक्षा देते। नहीं, जरूरी नहीं है। इसका में गृहस्थ भी है, बाद में सन्यास लिया, जैसे संकर्षण दास अधिकारी महाराज गृहस्थ है लेकिन दीक्षा देता है, मालूम है? संकर्षण दास अधिकारी फॉरेनर में है। सन्यासी महाराज ही देखे प्रभु जो। हाँ, हम लोग तो देखे हैं मैक्सिमम, बट इसका जरूरी नहीं है। हालांकि गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आगे गृहस्थ थे, बाद में सन्यासी लिया और फिर दीक्षा देने लगे। लेकिन ये शंकरचंद दास अधिकारी महाराज तो सन्यासी नहीं है, गृहस्थी है, लेकिन दीक्षा देते हैं। सो आश्रम इज नॉट इम्पोर्टेंट। यस माता जी। प्रभु जी, वो काफी गृहस्थ कपल्स हैं जो दीक्षा देते हैं, हम लोग को नॉलेज नहीं है। एक्चुअल में जो मानसी माता जी वो गृहस्थ कपल से दीक्षा लिए हुए, जो यूथ क्लास की टीचर। अच्छा, मुझे ये मालूम है, शंकरचंद दास अधिकारी महाराज को मालूम था। काफी नाम बताए थे हमें महाराज प्रभु जी ने एक दिन लेक्चर में। अच्छा, दीक्षा से रिलेटेड बात चली थी, बोले कि काफी गृहस्थ भी जो है दीक्षा देते हैं अभी भी एट प्रेजेंट। अगला श्लोक। वर्णेरो मर्यादा पात्रेरो विचारे परमार्थे लघु अति सुपात्र मिलन प्रयोजन सदा यदि चाहे शुद्धारति। आध्यात्मिक गुरु का वर्ण महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी व्यक्तिगत योग्यताएं अधिक महत्वपूर्ण है। यदि किसी व्यक्ति में ये योग्यताएं हैं तो आध्यात्मिक गुरु के रूप में उस पर आस्था रखी जा सकती है। सुपात्रेरो प्राप्ति मूल प्रयोजन पवित्र सुवर्ण हेन ताहे उच्च वर्ण लोभिले संयोग सोहागा सुवर्णे जन। एक आध्यात्मिक गुरु बनने के लिए किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत योग्यताएं मूलभूत आवश्यकता है। आध्यात्मिक गुरु
शुद्ध स्वर्ण के समान है। यदि उच्च वर्ण में ऐसा व्यक्ति मिल जाता है तो ऐसा व्यक्ति सोने पे सुहागा है। यस माता जी। प्रभु जी जस्ट जेंटल रिमाइंडर वो गूगल हम्म। शीट भरने का। यदि उच्च वर्ण में मिल जाता है तो सोने पे सुहागा है, लेकिन अगर नहीं मिला तो भी प्रॉब्लम नहीं है, निम्न वर्ण से भी ले सकते हैं। क्लियर है ना ये बात? अभी जो बोला कोई कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है ना, अगर आप लोग ध्यान से सुन रहे तो। ओके, या सब 1 मिनट ब्रेक लीजिए और अपना गूगल शीट को अपलोड कर लीजिए, अब अपडेट कर दीजिए। यानी 6:15 को अभी आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, वीडियो ऑन करके तो 1000 पॉइंट्स, वीडियो ऑफ करके कर रहे हैं तो शायद 200 पॉइंट है, ऐसे कुछ। और ऐसे करके अपने आप को अपडेट करिए। मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, ये क्लास में जब आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, प्लीज़ वैष्णव ड्रेस, एटलीस्ट एक डिसेंट ड्रेस पहन के क्लास अटेंड करिएगा। हाँ? मैं भक्त लोग को क्लास के बीच में रिमूव करते करते थक गया हूँ इस चीज़ के कारण। अभी क्या बोलूँ, अभी रिमूव करने में तो पता चलना चाहिए ना मुझे रिमूव क्यों कराया गया है। प्रभु चतुर्मास कब से शुरू हो रहा है? 6 तारीख से। प्रभु 10 तारीख से आया है। एकादशी से शुरू होता है, एकादशी से एकादशी तक ना, कार्तिक मास के लास्ट वाले एकादशी में खत्म हो जाएगा। भीष्म पंचक का लास्ट डेट तो एकादशी होता है ना, ऐसे कुछ उसमें खत्म हो जाएगा। एकादशी से नहीं करते ना? हाँ? कोई तो वृंदावन में पूर्णिमा से पूर्णिमा तक होता है, तो कलकत्ता में और मायापुर में तो एकादशी से एकादशी करते हैं। अच्छा, सब भक्त लोग एकादशी से एकादशी करते हैं प्रभु? अलग अलग जगह, वो तो मतलब वृंदावन में वो उधर से पूर्णिमा तक करते हैं। हम लोग तो एकादशी से, जैसे भीष्म पंचक का आखिरी दिन तो चातुर्मास खत्म हो जाता है, और भीष्म पंचक के अंतिम दिन तो एकादशी है, वो करके खत्म हो जाता है। ओके, कहाँ थे हम लोग? गृहत्यागी अगृही गुरुवाश्रय करिते पारेन। और कोई पढ़ी? 13 नंबर श्लोक से करना है प्रभु। हाँ, तो टॉपिक मैंने पढ़ा, गृहत्यागी प्रभु। 13 नंबर में कोई टॉपिक तो नहीं दिया प्रभु, 14 नंबर से टॉपिक। 13 हो चुका है, 13 हो चुका है। हाँ, कोई दूसरा और कोई रीड करिए टॉपिक, गृहत्यागी अगृही गुरुवाश्रय करिते पारेन। और कोई पढ़िए। जिसने गृहस्थ जीवन त्याग दिया है उसे ऐसे आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना चाहिए जो गृहस्थ नहीं है। যে কোনো কারণে সেই গৃহী ধর্ম ছাড়ি অন্যাশ্রম লয়, তাহে পরমার্থ না পাইয়া শেষে সাধু গুরু অন্বেষয়। जिसने किसी कारण से गृहस्थ जीवन त्याग दिया है और अन्य आश्रम स्वीकार कर लिया है, और अंत में जिसे आध्यात्मिक जीवन में कोई दिशा नहीं मिली, उसे आध्यात्मिक गुरु की खोज करनी चाहिए। তাহার পক্ষেতে অগৃহী আচার্য প্রশস্ত সকল মতে, তার দীক্ষা শিক্ষা পাইয়া সে জন ভাসে नाम रसामृते। हर कोई यह स्वीकार करता है कि ऐसे व्यक्ति के लिए सन्यासी आध्यात्मिक गुरु सर्वोत्तम है। ऐसे आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा और शिक्षा पाने वाला शिष्य पवित्र नाम के अमृत का आस्वादन करता है।
कहाँ माता जी? हरे कृष्णा प्रभु, यहाँ पे ये सब भी बताया जा रहा है कि हम लोग को एक गुरु बनाने के पहले ये सब क्वालिटी समझना चाहिए। करेक्ट। यस माता जी, बोलिए ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु ये बोल रहे पिछले वाले 14 नंबर श्लोक में जो बोल रहे हैं ना कि गृहस्थ अगर जीवन तुमने छोड़ दिया है, मतलब वानप्रस्थ ले लिया या सन्यासी, तो तुमको किसी आध्यात्मिक गुरु को बनाना चाहिए। पर जरूरी नहीं है ना कि वो गुरु गृहस्थ हो या सन्यासी। अगर नहीं छोड़ा वो भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई अगर आश्रम में है उनको भी लेना चाहिए, इसका मतलब जो आश्रम को छोड़ा उसी को लेना चाहिए, सभी को लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बोल रहे अगर किसी ने गृहस्थ त्याग दिया तो आध्यात्मिक गुरु बनाना चाहिए, तो वो गृहस्थ या सन्यासी दोनों ही हो सकता है ना। हाँ, वो तो बोला नहीं, कोई बाइफरकेट नहीं। साधु गुरु अन्वेषा है, साधु का आश्रय लेना चाहिए, गुरु का आश्रय लेना चाहिए, बस यही बोला। पर लेकिन ये जो नेक्स्ट श्लोका में बोल रहे हैं ना, सन्यासी आध्यात्मिक गुरु सर्वोत्तम है। पूरा पढ़िए, पूरा श्लोक पढ़िए, अभी पूरा अनुवाद पढ़िए। हर कोई यह स्वीकार करता है कि ऐसे व्यक्ति के लिए सन्यासी आध्यात्म, मतलब कि ऊपर जो गृहस्थ है ना उसने छोड़ दिया लाइफ, उसके लिए बेस्ट होगा सन्यासी गुरु। सन्यासी गुरु से दीक्षा ले। हाँ वही। बट ये हरिदास ठाकुर जी बोल रहे हैं, लेकिन बट इवन सदगुरु से लेना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। गुरुदेव कौन से आश्रम से है, दैट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि गुरुदेव परंपरा से है, सदगुरु है। यस, पर ये तो हमें मानना ही पड़ेगा ना प्रभु कि अगर गृहस्थी छोड़ दिया है तुमने तो एक सन्यासी गुरु से दीक्षा लेना चाहिए, एप्ट जो यहाँ पे बोल रहे हैं हरिदास जी। करेक्ट। ओके। गृही भक्त गृह त्याग करिलेও पूर्व गुरु त्याग करिते হয় না। टॉपिक से समझ में आ रहा है? हिंदी टॉपिक। गृहस्थ भक्त जिसने गृहस्थ जीवन त्याग दिया है उसे अपने पिछले आध्यात्मिक गुरु का परित्याग नहीं करना चाहिए। गृही भक्त जने বিরাগ লোভিলে ছাড়োয়ে সংসার বিধি তবু পূর্ব গুরু চরণ আশ্রয়ে করিবে জীবনাবধি। गृहस्थ भक्त जिसने संन्यास स्वीकार कर लिया है उसे गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों का त्याग कर देना चाहिए, लेकिन उसे आजीवन अपने पिछले आध्यात्मिक गुरु की शरण में रहना चाहिए। गृही जन मध्य गृही गुरु সন্ত স্বস্ত যদি শুদ্ধ ভক্ত হন নতুবা অগৃহী সুযোগ্য হইলে গুরু যজ্ঞে সর্বক্ষণ। स्क्रीन ऊपर करना होगा प्रभु जी, तब बाकी डिवोटीज को दिखेगा। गृहस्थों के बीच एक गृहस्थ आध्यात्मिक गुरु यदि वे शुद्ध भक्त है तब पूजनीय है, लेकिन सन्यासी शिष्य के लिए गृहस्थ आध्यात्मिक गुरु उपयुक्त नहीं है। व्यक्ति को अपने लिए उपयुक्त आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, तो सन्यासी के लिए सन्यासी गुरु स्वीकार करना चाहिए, गृहस्थ नहीं। सद्गुरु पाइया भक्तिते भजिते भावेर उदय जाबे संसार विरक्ति संसार छाड़िया बैरागी होइबे तबे। महामंत्री माता जी। प्रभु यहाँ पे क्या मतलब सन्यासी बनने के बाद में पिछला गुरु तो त्यागना नहीं है, तो फिर सन्यासी जैसे बता रहे सन्यासी गुरु को ही रखना चाहिए। दोनों अलग, देखिए दोनों अलग श्लोक है यार। पहला श्लोक में क्या बोल रहे हैं, आप ऑलरेडी ले चुके हैं दीक्षा गृहस्थ आश्रम में जब आप थे, बाद में आप सन्यासी हो गए, तो आपको पहला वाला गुरु को त्यागने का दरकार नहीं, वो अभी भूल जाइए उसको। हो गया क्लोज, चैप्टर क्लोज। अगला श्लोक में क्या बोल रहा है, पढ़िए अनुवाद कोई। गृहस्थों के बीच में एक गृहस्थ आध्यात्मिक गुरु यदि वह शुद्ध भक्त है तब पूजनीय है, लेकिन सन्यासी शिष्य के लिए गृहस्थ आध्यात्मिक गुरु उपयुक्त नहीं है। तो सोचिए व्यक्ति वैरागी होकर सन्यासी हो गया, अभी वो दीक्षा लेना चाहिए, तो क्या गृहस्थों से लेंगे या सन्यासी गुरु से लेंगे? तब सन्यासी से लेंगे। यस, अभी दोनों को मिक्स, उनको ध्यान रखना होगा। यस, बोलिए माता जी। प्रभु इसके ऊपर वाले श्लोक में जो बोल रहे हैं, फिर से ये ऊपर नीचे शुरू हो गया आप लोग का। 16 नंबर, सॉरी प्रभु 16 नंबर, वो जो बोल रहे हैं ना कि अपने पिछले आध्यात्मिक गुरु की शरण में रहना चाहिए, मतलब क्या इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर पहले
इंसान ने गृहस्थ था तब उसने एक गृहस्थ सन्यासी से दीक्षा ले ली, नहीं, एक लेकिन सेकंड, जब कोई बात, किसी से भी दीक्षा ले ली, गृहस्थ या सन्यासी से दीक्षा हाँ, ले, उसके बाद सेकंड मतलब क्या है बोलना कि जब अगर वो सन्यास ले लिया बाद में, तो अब उसने तो गृहस्थ सन्यासी से दीक्षा लिया था, तो क्या उसको गुरु मानना चाहिए? यहाँ पे यही बोला जा रहा है, पिछले आध्यात्मिक गुरु की शरण में रहना चाहिए। वही चीज रहना चाहिए, गुरु को डिस्कार्ड नहीं कर देना चाहिए क्योंकि आपने आश्रम बदला। और ये जो फर्स्ट लाइन 17 नंबर का श्लोक में बोल रहे हैं वह पूजनीय है, मतलब कि अगर वह शुद्ध भक्त है, गुरु गृहस्थ आध्यात्मिक गुरु है, तो क्या उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए कि खुद का गुरु है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए? इसमें लिखा है गृहस्थों के बीच एक गृहस्थ आध्यात्मिक गुरु है, इसका मतलब समझ में नहीं आता। मेरे बाप, तो समझ में नहीं आया। क्या हो गया? फिर से बोलिए, कौन सा श्लोक नंबर? 17 में प्रभु। बस, और कुछ मत बोलिए, ठीक है। 17 17 নম্বর শ্লোক। গৃহী জনমধ্যে গৃহী গুরু স্বস্থ, যদি শুদ্ধ ভক্ত হন, নতুবা অগৃহী সুযোগ্য হইলে गुरु যোগ্য सर्वक्षण। अनुवाद करिए। गृहस्थों के बीच एक गृहस्थ आध्यात्मिक गुरु यदि वह शुद्ध भक्त है तब पूजनीय है। तो यहाँ प्रभु गृहस्थ, आगे आगे पूरा पढ़िए। लेकिन सन्यासी शिष्य के लिए गृहस्थ आध्यात्मिक गुरु उपयुक्त नहीं है। व्यक्ति को अपने लिए उपयुक्त आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करना चाहिए। हाँ, तो एक सन्यासी है, उनका भी दीक्षा लेना है, इट्स बेटर यू टेक फ्रॉम अ सन्यासी। ठीक है, वो समझ में आ गया प्रभु। फर्स्ट लाइन जो है अभी ये गृहस्थ शिष्य के लिए बोला जा रहा है क्या, कि गृहस्थ शिष्यों का एक गुट है, उसके बीच अगर आध्यात्मिक गुरु है तो ऐसा बोला जा रहा है प्रभु। फर्स्ट लाइन फिर से पढ़िए। गृहस्थों के बीच एक गृहस्थ आध्यात्मिक गुरु है। गृहस्थों मतलब कि, अरे पूरा पढ़िए ना। यदि वह शुद्ध भक्त है तब पूजनीय है। हाँ, तो गृहस्थ के बीच में अभी है तो, लेकिन शुद्ध भक्त है तो पूजनीय है। गृहस्थ है तो लोग नहीं समझे कि गृहस्थ है तो कंटेमिनेशन है, लेकिन अगर वो अच्छा भक्त है तो पूजनीय है। क्या है प्रॉब्लम? ठीक ही तो है। मतलब इसको डिसाइपल की संन्यास डिसाइपल, क्योंकि अभी टॉपिक संन्यास डिसाइपल वाला चल रहा है ना, वो क्या हुआ, इसको आइसोलेशन में लीजिए, सेंटेंस को आइसोलेशन में लीजिए। ओके, वही गृहस्थों में भी गृहस्थ भक्त है, बहुत एडवांस्ड है, तो उसको सदगुरु के हिसाब से ले सकते, मानना चाहिए। इज बेटर, इज गुड। तो हम क्या मानेंगे? संन्यास शिष्य को संन्यास गुरु से दीक्षा ही लेनी चाहिए कि गृहस्थ के बीच में अगर गृहस्थ आध्यात्मिक गुरु है तो वो भी पूजनीय है? क्या लेना चाहिए हमें? सन्यासी है तो सन्यासी से ही लेना चाहिए। उसको सेकंड वाला को अलग लीजिए, सन्यासी को गृहस्थ से नहीं लेना चाहिए दीक्षा। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्णा। तो माता जी का जो प्रश्न था वो एकदम ये पहला लाइन में क्लियर है कि प्रभु आवाज नहीं सुन रही है पंकज प्रभु की। हरे कृष्णा, आ गई आवाज? हाँ, गृहस्थ आध्यात्मिक गुरु के लिए बोल गए कि यदि कोई गृहस्थ आध्यात्मिक गुरु को चूज करता है और वो यदि एलिजिबल है तो उसको मतलब गुरु की तरह उसको एक्सेप्ट कर सकता है, यही बोलना है। ये सिरन में गौरंग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये मालूम पड़ता है कि जो गृह त्याग कर दिया है और गृहस्थों से लेने से उनका मन में कोई भाव भी आ सकता है ना, जे गृह प्रति माने आकर्षण आ सकता है, इसलिए बोलता है कि सन्यासी से लेना चाहिए उनको। यस। अगला श्लोक। जिनी বৈরাগ্য आश्रम लইबेन तिनी বৈরাগী गुरु करिबेन। जिस भक्त ने संन्यास आश्रम स्वीकार किया हो उसे सन्यासी आध्यात्मिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। प्रभु एक बार फुटनोट पढ़ेंगे प्रभु, ये वाला इसका। গৃহী যদি গৃহস্থ সদ্গুরু পান গ্রহণ করিতে পারেন, নতুবা অগৃহী সদ্গুরু বরণ করিবেন। ঠিক है, গৃহী যদি গৃহস্থ সদ্গুরু পান গ্রহণ করিতে পারেন,
अगर गृही यानी गृहस्थ को अगर गृहस्थ गुरु मिला तो कर सकते हैं, नतुबा नहीं तो अगृही सदगुरु वरण करिबे, नहीं तो सन्यासी को भी अपने गुरु रूप में स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन सन्यासी मेरे फुटनोट में लिखा है, a grahast devotee should accept a bona fide spiritual master who is also a grahast. He should not accept a bona fide spiritual master who is not a grahast. he should not accept, Yes, प्रभु। गलत लिखा है, बंगाली में लिखा है नतुबा अगृही सदगुरु वरण करिबेन। गृहस्थ भी एक गृहस्थ भक्त गृहस्थ को भी सदगुरु वरण कर सकता है और सन्यासी को भी स्वीकार कर सकता है, लेकिन सन्यासी के केस में ऐसा नहीं है। सन्यासी को चाहिए सिर्फ सन्यासी को ही स्वीकार करें। हाँ, तो ये गलत है प्रभु, उसको काट दूं ना मैं। he can accept। हमको मालूम है आप क्या पढ़ रहे हैं, बट जो अभी है वही है। प्रभु मैं 5th नंबर का फुटनोट पढ़ रही हूँ इंग्लिश से। I hope you are reading the right thing. प्रभु I am doing from हरिनाम Assuming your specs are okay. हाँ, ठीक पढ़ रहा है, फिर से पढ़िए। A grahast devotee should accept a bona fide spiritual master who is also a grahast. फिर He should not accept a bona fide spiritual master who is not a grahast. ये गड़बड़ है, गड़बड़ है। अगला टॉपिक। हरे कृष्णा प्रभु जी, हिंदी में भी वही दिया है जो माता जी इंग्लिश में पढ़ रही हैं। क्या दिया हिंदी में, पढ़िए। गृहस्थ भक्त को उस प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना चाहिए जो स्वयं भी गृहस्थ है। उसे ऐसे आध्यात्मिक गुरु को नहीं अपनाना चाहिए जो गृहस्थ नहीं है। गलत दिया हुआ है, बंगाली में एकदम सही दिया है। नहीं तो बोलिए गौरांग महाप्रभु साक्षात गृहस्थ आश्रम में थे, क्या उन्होंने गृहस्थों से संन्यास लिया या दीक्षा लिया? केशव भारती क्या गृहस्थ है, या दूसरे वाला जो जिनसे हरिनाम लिया ईश्वरपुरी क्या गृहस्थ थे? सन्यासी थे। तो ये गलत दिया हुआ है हिंदी में, बंगाली में क्लियर दिया है। बंगाली में क्या लिखा है, म्यूट करिए माता जी, सुनिए ध्यान से। बंगाली में लिखा है, गृही यदि गृहस्थ सद्गुरु पान ग्रहण करिते पारे, नतुबा नहीं तो अगृही सद्गुरु वरण करिबेन, सन्यासी को वरण करेगा। अगर मिला तो ठीक है, ले सकते हैं गृहस्थ से, नहीं मिला तो सन्यासी से लेगा दीक्षा, नो प्रॉब्लम। हम लोग इस्कॉन में भी तो वही करते हैं ना। हम लोग क्या गृहस्थ सदगुरु से लेते हैं? अगर है तो लेंगे, नहीं लेंगे तो सन्यासी साधु लोग से तो हम लोग दीक्षा लेते हैं ना। ओके, एखाने रहिल ग्रंथ अमृत लहरी, एखाने रहिल ग्रंथ अमृत लहरी, सबे बल हरि हरि। वदन घोरिया सब हरि हरि।